डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम अल्कोहल फिनाल ईथर में जो ईथर की श्रृंखला है, यानी ईथर किसे कहते हैं और इसके कितने भाग हैं, ये बहुत आसान है। तो मैं इसको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि ईथर किसे कहते हैं, इसको पहचाना कैसे जाता है, या इसका नाम लिखते हैं तो उसके नाम में कैसे क्या लिखा होता है आप जानेंगे, और इसके भागों को मैं समझाने वाला। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा 2 मिनट में। आइए, ईथर का मतलब ये होता है कि इसका सूत्र होता है CnH2n+2O। ये हो सकता है कि कई लोगों को समझ में ना आता होगा किसका है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने यहाँ कार्बन आप रखेंगे, 2 कार्बन 3 कार्बन, उसके 2 गुना हाइड्रोजन से 2 अधिक हाइड्रोजन आएंगे और उसमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। तो अल्कोहल और ईथर की जो श्रृंखला होती है वो लगभग, ये मान के चलिए कि जो सूत्र होते हैं, वो अणु जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन इनको अलग कौन करता है, तो इसके क्रियात्मक समूह। जैसे ईथर की पहचान क्या होती है कि दोनों तरफ श्रृंखलाएं होंगी, कार्बन की इस तरफ भी श्रृंखला होगी। मान लो हम कोई भी श्रृंखला ले लेते हैं और दोनों तरफ श्रृंखला रखेंगे। श्रृंखला का मतलब कार्बन परमाणु अपने साथ जुड़े रहेंगे अणुओं को लेके, लेकिन बीच में क्या होगा, तो ऑक्सीजन। अगर बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ श्रृंखला है, तो आप बोलेंगे कि वो कौन सा है, वो परमाणु, वो कौन सा क्रियात्मक समूह का है या कौन सा यौगिक बना रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो ईथर है। और ईथर की एक पहचान होगी सूत्र के माध्यम से कि उसमें ऑक्सीजन परमाणु बीच में होगा। और 2 ही प्रकार से संरचना आएगी, या तो सूत्र आएगा और नहीं तो नाम आएगा। तो जब नाम आएगा तो उसके नाम में जुड़ा होगा ऑक्सी। मैं अभी इसको समझाऊंगा और उसका नाम लिख के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यानी कि उसके नाम में अगर ऑक्सी है तो समझेंगे वो ईथर है, या सूत्र या संरचना मिलेगा। अगर बीच में ऑक्सीजन परमाणु है और दोनों तरफ श्रृंखलाएं हैं तो आप समझेंगे कि वो क्या है, ईथर है। इसके भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसके भाग होते हैं 2। एक होता है सममित ईथर और एक होता है असममित ईथर। तो सममित ईथर तो किसे कहते हैं और असममित ईथर कहते किसे कहते हैं, समझते हैं हम लोग। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सम मतलब क्या होता है, तो सम मतलब होता है बराबर, और असम मतलब होता है कि बिना बराबर। ऐसे आप लोग, ये मैंने याद करने का ट्रिक बनाया है, ऐसा होता है। सम मतलब बराबर तो होता ही है। तो सममित ईथर, सममित ईथर का मतलब ये हुआ कि यानी वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से दोनों तरफ श्रृंखलाएं समान हो। यानी कि जब इधर एक कार्बन है तो इधर भी कितने कार्बन हो, एक कार्बन हो। ये एग्जांपल ऐसे, ऑक्सीजन ईथर है तो भाई बीच में ऑक्सीजन होगा, एक कार्बन इधर जोड़ दिए, एक कार्बन इधर जोड़ दिए, फिर इन सबकी इन दोनों की बैलेंसी पूरा करेंगे तो हो जाएगा CH3 ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में। यहाँ अब एक और ईथर बनाना है, इधर कार्बन कितना कर दीजिए, इधर कार्बन 2 कर दीजिए, इधर भी कार्बन 2 कर दीजिए, फिर कार्बन की आप बैलेंसी पूरा कर लीजिए 4-4। कैसे 4-4 होगा, तो 1-2-3-4, 1-2-3-4, ऑक्सीजन का 2 होता है 1-2-3-4, 1-2-3-4। तो जब एक ऑक्सीजन परमाणु से दोनों तरफ एल्किल समूह, इसको कहा जाता है एल्किल, यानी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो उसे कहते हैं एल्कीन। तो एल्किल समूह जब समान होंगे, यानी एक कार्बन तो एक कार्बन, दोनों तरफ श्रृंखलाएं समान होंगी, तो इन्हें कहा जाएगा सममित। यानी भाई नाम से ही बोल रहा है कि सम मतलब बराबर, बराबर करके लाओ तब मैं सममित बनूंगा, तो बोल दिया जाएगा कि वो सममित ईथर। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि वह ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से, यानी ऑक्सीजन परमाणु से दोनों तरफ एल्किल समूह, एल्किल समूह बोलेंगे तो भी सही है, या ऐसे बोलेंगे कार्बनिक श्रृंखला एक समान हो, यानी उनकी संख्याएं समान हो, तो बोला जाएगा कि वह कौन सा ईथर है, तो वो ईथर है सममित ईथर। ठीक है, अब हम आते हैं असममित ईथर पे। असममित, असम मतलब कि बिना बराबर, उसी का उल्टा। जब सम आएगा तो बराबर कर देंगे, असम आ जाएगा तो नहीं बराबर करेंगे। असममित ईथर का मतलब कि ईथर होगा बीच में, यानी कि ऑक्सीजन होगा बीच में, और दोनों तरफ श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी कि अलग अलग हो जाएंगी। जैसे मैंने एक तरफ 2 कार्बन रख लिया और इस तरफ 1 कार्बन, फिर अगला एक तरफ 3 कार्बन लिख लिया, एक तरफ 2 कार्बन रख लिया। आप चाहेंगे तो 3 इधर कर लेंगे, 2 इधर कर, उससे कोई मान में फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मतलब किससे है कि जब ऑक्सीजन परमाणु से जो जुड़ने वाले परमाणु हैं उनकी जो संख्या है वो अलग होनी चाहिए। एक तरफ 2, एक तरफ 1, एक तरफ 2, एक तरफ 3, और सबकी बैलेंसी को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। या तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो भी सही है, या इसको एक ऐसे भी लिखा जाता है। मैं एक लिख के दिखा, जो एग्जाम्पल में आपके समझ में आएगा। यहाँ लिख दो CH3, उसी को शॉर्ट फॉर्म ऑक्सीजन, CH2CH3, फिर CH2 यानी CH3 CH2O CH2CH3। अब क्या है, इधर 2 है ना, एक और बराबर हो जाएगा तो सम्मिलित हो जाएगा। इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, सबकी बैलेंसी पूरी है। उसमें थोड़ा विस्तार से दिखाया गया था, इसमें थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि फिर से सम्मिलित ईथर किसे कहते हैं
अब इसका नाम लिखना है, फिर से हम अभी नाम लिखना भी मैं अभी आगे बनाऊंगा। सममित ईथर, जब कार्बनिक श्रृंखला बराबर तो सममित, बराबर नहीं है तो असममित, 2 3 तो कहा जाएगा कि ये असममित ईथर है। अब इसका मैं नाम लिखता हूं। तो ईथर के नाम लिखने का जो रूल है ये है कि सबसे पहले जिधर कार्बनिक श्रृंखला छोटी होती है उसका नाम लिखते हैं। तो इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, नंबरिंग दिखा देता हूं, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 2 और 3। तो सबसे पहले किसका नाम, तो सबसे पहले उसका नाम जिसकी कार्बनिक श्रृंखला क्या होगी, छोटी होगी। तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, तो 1 कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ। ठीक, 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ। पहले दोनों का नाम, इसका 2 कार्बन है तो एथ, सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे क्योंकि इधर 3 है इधर 2 है, तो एथ। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप। फिर से जो छोटी श्रृंखला सबसे पहले उसका नाम, तो जब 1 कार्बन आता है तो 1 के लिए लिखते हैं मेथ, 2 कार्बन इधर भी है तो 2, जब अधिक वाली बड़ी वाली श्रृंखला को लिखेंगे एथ। ये हो गया 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ। इधर 3 कार्बन है तो 3 के लिए लिखेंगे प्रोप। अब क्या होगा कि ऑक्सी किस में जोड़ते हैं, तो ऑक्सी उसमें जोड़ते हैं जिधर कार्बनिक श्रृंखला क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इधर पहला छोटा ये है और इसमें ये छोटा है, तो इसमें लगेगा मेथ। तो मेथ, ये हो जाएगा अ और ये हो जाएगा क और सी, मेथॉक्सी। आ की मात्रा ये हो गया, ऊपर का चंदा हो गया, क हो गया और सी, मेथॉक्सी। और जो दूसरी श्रृंखला होती है उसको एल्केन के रूप में लिखा जाता है। एल्केन का मतलब कि उसके नाम में एन जोड़ा जाता है। मेथॉक्सी ये 2 कार्बन के लिए एथ और इसके नाम में जोड़ दिए हैं एन। या आप चाहेंगे तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कैसे, तो 1 कार्बन के लिए लिखा जाएगा मेथ और इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, तो ये हो जाएगा OXY, ऑक्सी। 2 कार्बन के लिए एथ, इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, तो एन। ये भी आसान है, ये इंग्लिश से थोड़ा आसान होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम आते हैं दूसरे पे। तो दूसरे में क्या होगा, 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ और इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, तो एथ ऑक्सी क्योंकि छोटी श्रृंखला है। और फिर 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप और इसके नाम में क्या जोड़ेंगे, तो एन क्योंकि सिंगल आबंध है तो प्रोपेन। ऐसे हो जाएगा नाम। तो मैंने इसमें आपको क्या क्या बता दिया, तो मैंने ईथर की पहचान करना बता दिया, उसके बाद उसके भाग को बता दिया, और एक तरफ से माना जाए तो मैंने ईथरों का नामकरण करना भी आपको सिखा दिया है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए और जानने के लिए मेरे DMT क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हो।